स्टूडेंट, ये सॉलिड स्टेट का 9th वीडियो है। 8 वीडियो तक हमने देखा था कि हम बता रखे हैं टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। तो टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम कितने होते हैं? 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम हमने बताया था। कौन कौन से थे 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम हमारे? दैट इज क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल एंड मोनोक्लिनिक एंड द लास्ट वन ट्राइकोनिक। ये हमने बताया था 7 टाइप्स के क्रिस्टल सिस्टम है। और यूनिट सेल हमने बताए थे आपको 5 टाइप्स के बताए थे। तो अब हमें ये देखना है कि क्रिस्टल सिस्टम और यूनिट सेल को मिलाना है कि कोई किसी क्रिस्टल सिस्टम के कितने यूनिट सेल हो सकते हैं। यदि क्यूबिक यूनिट सेल है तो उसके कौन कौन से यूनिट सेल, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम है तो उसके कौन कौन से यूनिट सेल हैं। तो यहाँ पर हम एक टेबल बना लेते हैं। क्रिस्टल सिस्टम और यहाँ पर टाइप ऑफ यूनिट सेल, टाइप ऑफ यूनिट सेल। ये हमने एक टेबल बना लिया। क्रिस्टल सिस्टम है तो उसके कौन कौन से यूनिट सेल हो सकते हैं। तो पहला वो इसी क्रम में CT और HMT, CT और HMT, ये हमको लेना है। अब देखते हैं पहला क्रिस्टल सिस्टम कौन सा था हमारा। फर्स्ट वन दैट इज क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम है। अब 1 बाय 1 चलेंगे। यदि क्रिस्टल सिस्टम हमारा क्यूबिक है, क्रिस्टल सिस्टम क्यूबिक है, तो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम होने पर कौन कौन से यूनिट सेल हो सकते हैं। यूनिट सेल हमने बताया था 5 टाइप के यूनिट सेल, सिंपल, BCC, FCC, एंड सेंटर एंड एज सेंटर। तो क्यूबिक सिस्टम में, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के 3 यूनिट सेल हैं। क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के 3 यूनिट सेल होते हैं। कौन कौन से हैं देखेंगे। सिंपल यूनिट सेल, पूरा लिख देते हैं। सिंपल यूनिट सेल फर्स्ट, सेकेंड इसका है BCC और थर्ड है FCC। कहने का मतलब ये है कि सिंपल यूनिट सेल में, क्यूबिक सिस्टम में, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में 3 तरह के यूनिट सेल होते हैं, सिंपल, BCC और FCC। कहने का मतलब क्यूबिक सिस्टम यदि है, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम है तो उसमें एंड सेंटर और एज सेंटर यूनिट सेल उसके नहीं होते हैं। क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के केवल 3 टाइप्स के यूनिट सेल पाए जाते हैं, सिंपल पाया जाता है, BCC पाया जाता है और FCC पाया जाता है। अब नेक्स्ट हम क्रिस्टल सिस्टम लेते हैं दैट इज टेट्रागोनल। तो अब हम देखेंगे कि टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम में कौन कौन से यूनिट सेल होते हैं। तो टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम के कितने यूनिट सेल हैं? 2 यूनिट सेल हैं, सिंपल यूनिट सेल और दूसरा है हमारे पास दैट इज बॉडी सेंटर्ड। पूरा नाम लिखेंगे क्योंकि BCC का मतलब हो गया बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, लेकिन यहाँ पर BCC नहीं, यहाँ पर सिर्फ लिखेंगे बॉडी सेंटर्ड, क्योंकि यहाँ टेट्रागोनल हो गया तो बॉडी सेंटर्ड टेट्रागोनल यूनिट सेल हो जाएगा। यहाँ पर BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, ये बॉडी सेंटर्ड हो गया। नेक्स्ट कहने का मतलब टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम की केवल 2 यूनिट सेल है, सिंपल यूनिट सेल और बॉडी सेंटर्ड। अब आ जाते हैं थर्ड है हमारे पास ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम। यदि ऑर्थोरोम्बिक है तो ऑर्थोरोम्बिक में कौन कौन से यूनिट सेल होंगे देखेंगे। फर्स्ट है सिंपल यूनिट सेल, दूसरा इसका टाइप है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल और थर्ड है एंड सेंटर्ड या फेस, तीसरा हम लेते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल और फोर्थ वन हो गया दैट इज एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। फोर्थ है हमारे पास एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो हम ये देख रहे हैं कि ऑर्थोरोम्बिक में 4 टाइप्स की यूनिट सेल या ऑर्थोरोम्बिक 4 टाइप्स की यूनिट सेल उसमें उपस्थित होते हैं, 4 टाइप्स की यूनिट सेल बनाता है। कौन कौन से हैं? सिंपल, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड। इसमें क्या थे? सिंपल और बॉडी सेंटर्ड टेट्रागोनल में। ये हो गया, ये 3 आपके क्रिस्टल सिस्टम हुए। फोर्थ हम देखते हैं, फोर्थ क्या होगा? रोम्बोहेड्रल। तो रोम्बोहेड्रल
क्रिस्टल सिस्टम के कितने यूनिट सेल होते हैं, या रोम्बोहेड्रल में कौन से यूनिट सेल उपस्थित होता है? तो रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल सिस्टम में केवल एक यूनिट सेल है और वो क्या है? सिंपल यूनिट सेल है, केवल सिंपल यूनिट सेल। अब आ जाते हैं फिफ्थ है हमारे पास, फिफ्थ क्रिस्टल सिस्टम कौन सा है? दैट इज हेक्सागोनल है हमारे पास, हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम है। अब हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम के केवल एक यूनिट सेल है, या हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम में केवल एक यूनिट सेल, दैट इज सिंपल यूनिट सेल हो गया। नेक्स्ट हम लेते हैं 6 है हमारे पास मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम में कितने यूनिट सेल पाए जाते हैं? तो मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम में 2 यूनिट सेल पाए जाते हैं। कौन कौन से? सिंपल यूनिट सेल, और दूसरा है हमारे पास इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। अब एक लास्ट क्रिस्टल सिस्टम बचता है, वो क्या है हमारे पास? ट्राइक्लिनिक। तो ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम में कौन सा यूनिट सेल है? केवल एक है, और वो भी क्या है? दैट इज सिंपल यूनिट सेल। तो अब देखिए क्या एक चीज कॉमन दिखाई देगी आपको। अब आप एक बार फिर से देखें इसको, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम है तो सिंपल यूनिट सेल होगा, पीसीसी होगा, एफसीसी। मतलब क्यूबिक में या क्यूबिक के 3 टाइप के यूनिट सेल होते हैं, सिंपल, बीसीसी, एफसीसी। टेट्रागोनल में 2 टाइप्स के यूनिट सेल, सिंपल और बॉडी सेंटर्ड। ऑर्थोरोम्बिक में 4 हैं, सबसे ज्यादा यूनिट सेल किसके होते हैं? ऑर्थोरोम्बिक के, सिंपल, बॉडी सेंटर्ड, और आपका पेज सेंटर्ड, इन सेंटर्ड 4 है। रोम्बोहेड्रल केवल एक यूनिट सेल, सिंपल यूनिट सेल। हेक्सागोनल केवल एक सिंपल यूनिट सेल। उसके बाद ट्राइक्लिनिक देखेंगे तो ट्राइक्लिनिक के भी तो 3 ऐसे हैं, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, ट्राइक्लिनिक। यानी आपका क्या हो गया? HRD, HMT की जगह क्या हो गया? HRD, H फॉर हेक्सागोनल, R फॉर रोम्बोहेड्रल एंड T फॉर ट्राइक्लिनिक। तो रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, ट्राइक्लिनिक के केवल एक यूनिट सेल, दैट इज सिंपल। मोनोक्लिनिक के 2 हैं, सिंपल है और इंड सेंटर्ड है। तो अब देखते हैं एक चीज कॉमन क्या है कि सभी क्रिस्टल सिस्टम, 7 क्रिस्टल सिस्टम में एक चीज कॉमन है, वो ये है कि ऑल 7 क्रिस्टल सिस्टम हैव सेम, वो भी कौन सा यूनिट सेल? सेम, हैव 1 सेम यूनिट सेल। वो कौन से? सिंपल यूनिट सेल। सभी क्रिस्टल सिस्टम के पास कम से कम सिंपल यूनिट सेल तो बनाएंगे। मतलब सारे क्रिस्टल सिस्टम, चाहे वो आपकी क्यूबिक हो, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, सभी के पास एक कॉमन यूनिट सेल है, दैट इज सिंपल यूनिट सेल। तो सब के सब एक सिंपल जो है उनके पास कॉमन यूनिट सेल है, सारे जो है सिंपल यूनिट सेल इनके पास होते हैं, सब सिंपल यूनिट सेल बनाते हैं। एक कॉमन चीज इसको याद करने का तरीका, सिंपल यूनिट सेल या इसी को बोलते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो सभी के सभी क्रिस्टल सिस्टम में एक चीज सिंपल है, कॉमन है कि सबके पास जो है सिंपल यूनिट सेल सभी के पास है। उसके बाद अब डिफ्रेंशिएट करें कि अब हमको क्या याद रखना है? तो सिंपल याद हो गए, तो सबके भाई सिंपल यूनिट सेल होंगे। अब अगला हमको याद करना है क्यूबिक तो हम पढ़ने ही जा रहे हैं, तो क्यूबिक का बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। क्यूबिक के 3 होते हैं, सिंपल, बीसीसी, एफसीसी, 3 ये हो गए। टेट्रागोनल के सिंपल के साथ बॉडी सेंटर्ड ऐड कर लीजिए। ऑर्थोरोम्बिक के 4 हैं क्रिस्टल सिस्टम, कितने बताए हमने? 5। एज सेंटर को छोड़ करके 5 इसमें पाए जाते हैं, ऑर्थोरोम्बिक में 4 पाए जाते हैं। 5 एज वाले को छोड़ करके 4 आपके इसमें हैं, सबसे ज्यादा मैक्सिमम है। रोम्बोहेड्रल सिंपल, उसके बाद रोम्बोहेड्रल सिंपल है, हेक्सागोनल केवल सिंपल, ट्राइक्लिनिक में केवल सिंपल, मोनोक्लिनिक में सिंपल और इंड सेंटर्ड। अब देखिए आगे क्या मैं बताना चाहती हूँ। अब हमने कहा कि क्रिस्टल सिस्टम 7 टाइप्स के, और इन 7 टाइप्स के क्रिस्टल सिस्टम के कितने यूनिट सेल होते हैं? तो कहने का मतलब इसको हम देखें तो सिंपल यूनिट सेल क्रिस्टल सिस्टम ये हो गए। तो इस तरीके से क्यूबिक सिस्टम के कितने क्रिस्टल सिस्टम हो गए? क्यूबिक सिस्टम के कितने क्रिस्टल सिस्टम? 1 2 3, इसके 3 हो गए, इसके 2 और इसके कितने हो गए? 4 हो गए। रोम्बोहेड्रल के 1, हेक्सागोनल के 1, मोनोक्लिनिक के 2, ट्राइक्लिनिक के 1। तो टोटल क्रिस्टल सिस्टम कितने बने? क्रिस्टल सिस्टम और यूनिट सेल को यदि हम कंबाइन कर दें तो टोटल नंबर ऑफ क्रिस्टल सिस्टम टोटल कितने हो जाएंगे भाई? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14।
तो बाद में पहले तो यूनिट सेल आया कि हाँ भाई यूनिट सेल इतने होते हैं, फिर क्रिस्टल सिस्टम इतने होते हैं, फिर उसके बाद क्या किया गया कि क्रिस्टल सिस्टम से बनने वाले यूनिट सेल को देखा गया। तो एक क्रिस्टल सिस्टम कितने यूनिट सेल बना रहे थे, तो ये देखने के बाद ये हुआ कि हाँ भाई 7 क्रिस्टल सिस्टम है, और 7 क्रिस्टल सिस्टम की यदि हम यूनिट सेल देखते हैं तो सातों क्रिस्टल सिस्टम जो है वो मिल करके टोटल कितने यूनिट सेल बनाते हैं, 14 यूनिट सेल बनाते हैं। तो इस 14 यूनिट सेल को कहा गया कि हाँ भाई टोटल नंबर ऑफ क्रिस्टल सिस्टम कितने हो गए, 14 क्रिस्टल सिस्टम हो गए। तो टोटल नंबर ऑफ क्रिस्टल सिस्टम यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 14 क्रिस्टल सिस्टम। और उसको किसने दिया, ब्रेवियस ने, इसलिए उसको बोलते हैं ब्रेवियस लैटिस बोलते हैं। तो यहाँ पर आप एक चीज नीचे आप कॉमन लिख सकते हैं कि these 14 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैटिस आर नोन एज ब्रेवियस लैटिस, या 14 क्रिस्टल सिस्टम हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि क्रिस्टल सिस्टम और प्लस यूनिट सेल को कंबाइन कर लिया तो टोटल नंबर कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ क्रिस्टल सिस्टम कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ क्रिस्टल सिस्टम हमारे कितने हो गए, 14। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्रिस्टल सिस्टम हो जाएंगे 14। यदि हम क्रिस्टल सिस्टम और यूनिट सेल को आपस में कंबाइन कर दें तो टोटल नंबर ऑफ क्रिस्टल सिस्टम कितने हो गए, 14। और इसको देने वाले कौन थे, ब्रेवियस थे। इसको हम बोलते हैं ब्रेवियस लैटिस। तो यहाँ पर एक वर्ड आ जाता है कि ब्रेवियस क्या होता है, ब्रेवियस लैटिस क्या है, या ब्रेवियस लैटिस की संख्या कितनी होती है। तो टोटल नंबर ऑफ ब्रेवियस लैटिस कितने हो गए, दैट इज 14। टोटल नंबर ऑफ ब्रेवियस लैटिस दैट इज 14, ये आपके 14 हो गए। कहने का मतलब ये है कि these 14 जो आपके बनाए गए, these 14 आपकी ये जो 14 these 14 different types of lattice are known as Bravais lattice. These 14 different type of lattice are known as Bravais lattice. तो ब्रेवियस लैटिस, अगर हमसे पूछते हैं कि क्रिस्टल सिस्टम कितने होते हैं, 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। अब उसके बाद हम कहते हैं कि भाई 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम है, यूनिट सेल कितने होते हैं, तो प्रत्येक क्रिस्टल सिस्टम की यूनिट सेल को हम देख लेंगे। अब जब हम ये देखा कि प्रत्येक क्रिस्टल सिस्टम के कितने यूनिट सेल, तो क्रिस्टल सिस्टम से बनने वाले यूनिट सेल को जब हमने देखा और उसको जोड़ लिया तो हमारे टोटल कितने हो गए, टोटल क्रिस्टल सिस्टम कितने हो गए, 14। एंड दिस इज कॉल्ड ब्रेवियस लैटिस। कहने का मतलब सिंपली हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि क्रिस्टल सिस्टम और फिर क्या है हमारे पास, यूनिट सेल, और फिर क्या हमारे पास ब्रेवियस लैटिस। यहाँ पे शॉर्ट कर टेबल ब्रेवियस लैटिस। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ क्रिस्टल सिस्टम कितने हैं, 7। क्रिस्टल सिस्टम टोटल कितने हैं, 7 है। यूनिट सेल कितने होते हैं, 5। यूनिट सेल कितने हैं, 5 होते हैं। तो अब उसके बाद ब्रेवियस लैटिस कितनी होती है, 14 होती है। ब्रेवियस लैटिस किससे मिलकर बनी हुई है, क्रिस्टल सिस्टम के यूनिट सेल को देखते हुए टोटल बन गए हैं। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ ब्रेवियस लैटिस, दैट इज 14। और आपके क्रिस्टल सिस्टम कितने हो गए, 7 हो गए। यूनिट सेल हमारे कितने टाइप्स के थे, 5 थे। और प्रत्येक क्रिस्टल सिस्टम के यूनिट सेल अलग अलग थे, तो प्रत्येक क्रिस्टल सिस्टम के यूनिट सेल को हमने कंबाइन कर दिया। तो प्रत्येक क्रिस्टल सिस्टम के यूनिट सेल को जब कंबाइन करेंगे तो टोटल नंबर कितना आ जाएगा, 14। एंड दिस इज कॉल्ड ब्रेवियस लैटिस। तो यहीं पर हमारा क्रिस्टल सिस्टम खत्म हो जाता है। अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा कैलकुलेशन ऑफ रेडियस। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ रेडियस। कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ यूनिट सेल। जो आपके यूनिट सेल हैं, जितने यूनिट सेल हैं उनके हमको रेडियस को कैलकुलेट करना है। और मोस्टली यहाँ पर हम 3 ही यूनिट सेल लेंगे। कौन कौन से 3 यूनिट सेल हम, क्योंकि 3 ही हमारे कोर्स में यूनिट सेल हैं। पहला सिंपल यूनिट सेल या प्रिमिटिव यूनिट सेल, और दूसरा हम
FCC ले लेंगे और थर्ड है हमारा BCC। हमें यहाँ पर 3 ही यूनिट सेल के बारे में बात करनी है और क्यूबिक सिस्टम को लेते हुए। तो फर्स्ट है हमारा कैलकुलेशन ऑफ रेडियस इन सिंपल यूनिट सेल। फर्स्ट हेडिंग हो जाएगी कैलकुलेशन ऑफ रेडियस इन सिंपल यूनिट सेल। कैलकुलेशन ऑफ रेडियस इन सिंपल यूनिट सेल। सिंपल यूनिट सेल में रेडियस का कैलकुलेशन हमको करना है। तो सबसे पहले सिंपल यूनिट सेल का डायग्राम बना देंगे। वो अब तक आपको बताते हैं, अब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे सिंपल यूनिट सेल का डायग्राम बनाने में। अब तक एक्सपर्ट हो चुके होंगे। तो ये हमने बना दिया है, दैट इज यूनिट सेल। ये हमारा है यूनिट सेल। और यूनिट सेल को सिंपल यूनिट सेल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? ओनली कॉर्नर, सिर्फ कॉर्नर्स पर एटम होगा। एटम कहाँ पर है? सिर्फ कॉर्नर्स पर एटम प्रेजेंट है। यदि एटम्स केवल कॉर्नर पर है तो दैट इज सिंपल यूनिट सेल। तो अब तक आपको क्लियर हो गया होगा कि ये सिंपल क्या है, FCC क्या है और BCC क्या है। तो सिर्फ एटम कॉर्नर्स पर है तो ये आपका सिंपल यूनिट सेल हो गया। अब देखिए सिंपल यूनिट सेल है, अब हमको इस पर रेडियस कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक चीज अब स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि यूनिट सेल के जो एड्ज होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ABC। ये हैं आपके 3 X, Y और Z। तो हमने इसको बताया था किसी को भी आप ABC ले सकते हैं, चाहे इस क्रम में चाहे इस क्रम में। इसको मान लिया A, ये क्या हो गया? B हो गया, ये C हो गया। तो ABC, ये क्या है? एड्ज लेंथ। ABC दैट इज एड्ज लेंथ, A, B और C। ABC एड्ज लेंथ हो गई। और एड्ज एंगल या एक्सियल एंगल बता रखी है, दैट इज अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा, इसके सामने वाली अल्फा, इसके सामने वाला बीटा, इसके सामने वाला गामा। ये हमने बता रखा है आपको, अल्फा बीटा और गामा। अब उसके बाद आप देखेंगे हमें रेडियस कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट? अब देखिए एड्ज लेंथ क्या है? ABC। और चूंकि क्यूबिक सिस्टम है, चूंकि सिस्टम क्या है हमारा? क्यूबिक है। तो क्यूबिक में क्या होता है? A = B = C, यानी ABC को हम सिर्फ A मान सकते हैं क्योंकि तीनों आपस में इक्वल है। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई ये जो एड्ज, ये क्या है? एड्ज लेंथ है। ये क्या हो गया? A। ये भी A है, ये भी A है, सारे A हैं, ये सब के सब A। हमने A मान लिया। A क्यों माने? क्योंकि ABC आपस में इक्वल है। तो एक एड्ज लेंथ हम ले रहे हैं, ये क्या है? A है। अब हमें क्या निकालना है? रेडियस निकालना है सिंपल यूनिट सेल की। सिंपल यूनिट, अब रेडियस किसकी निकलेगी? यूनिट सेल में 2 चीजें हैं, एक तो हमारा क्यूब है, दूसरा स्फीयर है। स्फीयर में हमने क्या, इस गोले को देखिए, ये गोला हमने रख रखा है, स्फीयर यहाँ पर रखा है, गोला क्या है? यहाँ पर रखा हुआ पार्टिकल, रखा हुआ एटम। तो 2 चीजों से मिलकर यूनिट सेल बना हुआ है। एक तो क्यूब से मिलकर बना हुआ है, तो क्यूब की एज लेंथ हमने A ले ली, और जो क्यूब पे कॉर्नर पे रखे हुए एटम है वो क्या है? स्फीयर है। तो हमको इसकी रेडियस देखनी है। अब इसका एक छोटा ओपन सेट, हम इसको डायग्राम को और खोल करके आपको दिखाते हैं कि कैसा एक्चुअल में दिखाई देता है। तो ये हमारा हो गया यूनिट सेल, तो क्लियर हो जाएगा। हमें रेडियस निकालनी है। अब देखिए, अब हमको एटम रखना है। हमने एटम कहाँ पर रखे? कॉर्नर पर, दिख रहे हैं बिल्कुल कॉर्नर पे। लेकिन जब ये एक्चुअल में जब एरिया कवर करते हैं तो एक एड्ज पे कितने एटम दिखाई दे रहे हैं? 2। एक एड्ज पे कितने एटम? तो इसका मतलब ये क्या हुआ? एटम कुछ इस तरीके से होंगे, ये एटम कुछ इस तरीके से रखे हुए होंगे, दोनों एक साइज के होंगे, आगे पीछे हो गया है, बट दोनों एक साइज के, मतलब एक एड्ज पे केवल यही दोनों एटम रखे हुए हैं, ये दोनों एटम एड्ज पे। ये दूसरे पे फिर हम देखेंगे तो फिर दूसरे पे ऐसे रखा हुआ होगा, इतने बड़े बड़े एटम होंगे। लेकिन हम जब ड्रॉ करते हैं तो छोटे छोटे ड्रॉ करते हैं, दिखाते हैं इसको, ये बड़ा बना हुआ है। अब हमने कहा कि इसके बीच की दूरी, ये हमने कहा इसको हमने मान रखा है, ये क्या है? टोटल A है, ये हमारा A है। और इसको हम मान ले रहे हैं, इस कॉर्नर को मान ले रहे हैं A, इस कॉर्नर को मान ले रहे हैं B। अब देखिए, अब आप 2 स्फीयर देख रहे हैं। एक स्फीयर का ये आधा, ये क्या हो जाएगा? R रेडियस। ये क्या हो गया? एक स्फीयर के आधे डिस्टेंस को इसको हम क्या बोलते हैं? रेडियस। ये R1R, और दूसरे का ये R, तो ये क्या हो गया? R2R। इसका मतलब अब हमें रेडियस निकालना है। तो देखिए क्या करेंगे? AB बराबर कितना हो जाएगा? AB बराबर कितना है? AB की दूरी कितनी है? यहाँ पर भी हमने इसको मान लिया A, इसको मान लिया B। तो AB = क्या है? A। AB = क्या है आपका? A है, इक्वेशन नंबर 1। फिर देखिए, फिर AB की एक वैल्यू और आ रही है।
ए बी बराबर ए कैसे आ रहा है, एज लेंथ से। अब एक ए बी इक्वल टू एक और है, वो है रेडियस से, क्योंकि स्फीयर रखा हुआ है। तो ए बी बराबर कितने आर है, 2 आर है। इसको जोड़ लेंगे, आर प्लस आर कितने हो गए, 2 आर। कितने आर हो गए, 2 आर। इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मिला दिया। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को मिलाया तो ए बी बराबर क्या है, ए बी बराबर 2 आर। तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए इक्वल टू 2 आर। तो आर हमको रेडियस निकालना है, तो रेडियस क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू ए अपॉन 2। तो ये हो गया सिंपल यूनिट सेल का रेडियस। तो कैलकुलेशन आपको नहीं याद करना है, डेरिवेशन नहीं है आपके लिए नेसेसरी। डेरिवेशन आपको बिल्कुल भी याद नहीं रखना है, याद रखते हैं तो ठीक है, अदरवाइज इसको भूल जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको क्या याद रखना है, ये कि सिंपल यूनिट सेल है तो हमारा रेडियस क्या होगा, आर इक्वल टू ए बाई 2, क्योंकि इस पे बेस न्यूमेरिकल आते हैं। आर क्या है, आर दैट इज रेडियस। अब यहीं पर बिल्कुल क्लियर लिख देंगे, आर क्या है, रेडियस, और ए क्या है, एज लेंथ। एज लेंथ या एक्सियल डिस्टेंस है। अब यदि एज लेंथ दिया हुआ है तो रेडियस निकाल लेंगे, अगर रेडियस दिया हुआ तो एज लेंथ निकाल लेंगे। ये न्यूमेरिकल ये फॉर्मूला सिर्फ वहां पे लगाएंगे जहां पर हमारा क्रिस्टल सिस्टम क्या होगा, सिंपल यूनिट सेल होगा। अगला हम बीसीसी में बताएंगे रेडियस कैलकुलेशन करना, वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे।